अदा करता है तो उसका सवाब कितना फर्जों के बराबर है। अगर फर्ज अदा करता है तो 70 फर्ज के बराबर अल्लाह सवाब देते हैं। लेकिन जब रोजे की बारी आ जाती है तो अल्लाह फरमाते हैं फ़इन्नहु ली, ये रोजा किसके लिए है? मेरे लिए है। और जब रोजा मेरे लिए है तो बदला भी मैं ही इसका खुद ही अता करूँ। अल्लाह ताला खुद इसका रोजे का बदला अता फरमाते हैं। तो रमजान शरीफ का रोजा, इसके अंदर बड़ी बरकत है जो मैंने अर्ज की। इसके अलावा दुनियावी फ़वाइद हमें क्या है, जो हमें सेहत, जिस्मानी सेहत हासिल होती है। मैंने सुबह भी बयान किया था जब हम बुराई की बात कर रहे थे। तो बात यह है कि हम रोज़ा रखते हैं तो हमारी जिस्मानी बीमारियां से दूर होती हैं। एक नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, आपने फरमाया कि मैदा जो है ना, मैदा ये इंसान का सारी की सारी बीमारियों की जड़ है, बुनियाद ये है। देखो आप ये इसकी मिसाल समझे, गटर है, उसके अंदर जो कुछ हम डालते हैं गंद होता है तो गंद ही बाहर निकलता है। तो जब वो बर्बाद हो, खराब हो जाता है तो उसके अंदर बदबू आना, ताफन आना शुरू हो जाता है। तो जब इंसान रोजा रखता है तो रोजा रखने की वजह से इंसान अपने पेट को भूखा रखता है। तो जितनी भी जिस्मानी बीमारी है अल्लाह ताला उसको शफा दे देते हैं। एक ईसाई डॉक्टर, उसके सामने नबी की हदीस की आ रही, तो जैसे ही उसने सुना उसने कहा कि ये जो बात है ये किसी हकीम का कौल है, किसी हकीम का कौल है। लेकिन हमारे नज़दीक आका अलैहिस्सलाम सिर्फ हकीम नहीं, दिलों के हकीम है, हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम। तो उसने बात ये कही, ये जो आपने बात इरशाद फरमाई है कि मैदा जो है वो सारी की सारी बीमारियों की जड़ है, फरमाया कि असल के अंदर इंसान की बीमारी की वजह ही मैदा है। मैदा जब खराब हो जाता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, इंसान सारा का सारा बीमारियां इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाती हैं। और भूख को बर्दाश्त करना, भूखा रहना, ये सेहत की अलामत है। मैंने आपके सामने कई दफ़ा एक वाक़या बयान किया है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि अजम का बादशाह मुसलमान हुआ तो उसने एक हकीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर, आपके ज़माने के अंदर मदीना तैयबा भेजा कि सहाबा का इलाज मुआवजा करें। कई अर्सा तक वो मदीना पाक के रहा, कोई बंदा भी बीमार होकर उनके पास नहीं आया। तो उसने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं तो इतने दिन से, मैं फलां बादशाह ने मुझे भेजा, एक बंदा बीमार होकर मेरे पास नहीं आया। आपने फरमाया मेरे सहाबा का तरतीब ज़िंदगी ये है, जब तक इनको भूख नहीं लगती उस वक्त तक खाते नहीं, और जब खाते हैं अभी तक कुछ भूख बाकी होती है तो ये खाने से हाथ खींच लेते हैं। तो उसने कहा कि यही इनकी सेहत की अलामत है, यही सेहत का राज है इनका। तो उसने उसी वक्त अर्ज़ किया, सुन, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने वतन में वापस चला जाऊँ। आपने फरमाया वापस चले जाओ। देखो ना, आज हम हकीम को बुलाते हैं, डॉक्टर को रखते हैं कि जनाब लोग में चंगा कोई हकीम होना चाहिए, चंगा डॉक्टर होना चाहिए, और बंदा को बीमार हो जाए तो कम अज कम कोई गोली शोली टीका शिका ला दे। लेकिन आपने फरमाया कि कोई जरूरत नहीं है, चले जाओ, इजाज़त दे दी। अगर जरूरत होती, साहबा हमारी तरह खाते होते तो हुजूर नबी पाक कहते ठहर जाओ, इधर ही रहो, इनका इलाज करते रहो। तो मालूम क्या होता है, इंसान की सेहत जो है वो भूखा और प्यासा रहने के अंदर है, और इसकी बेहतरीन तरतीब क्या है, रोज़ा। इसलिए रोज़ा रखें। रोज़ा रखने से मैंने पहले भी अर्ज़ किया, कोई बंदा आज तक नहीं मरा। हाँ जी, कोई मरिया, कोई सुनया जो रोज़ा रखा तो मर गया। और मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अगर कोई मर भी गया, रोज़ा रखने से मर गया, तो अल्लाह की इताअत के अंदर मर गया। और अल्लाह की इताअत के अंदर जिस इंसान को मौत आती है तो वो मौत कौन सी होती है, शहादत वाली। और याद रखें, शहादत की जो मौत है ये मुख्तसर तरीन तरीका है, रास्ता है जन्नत में दाखिल होने का। जैसे ही आप मरेंगे सीधा आप जन्नत में दाखिल होंगे। तो इसलिए एक शहीद वो होता है जो दुश्मन के मुकाबले के अंदर, काफिरों के मुकाबले के अंदर अपनी जान का नजराना दे दे, ये शहीद हकीकी है। और एक शहीद मजाजी है, वो क्या है कि किसी को पेट में दर्द हुआ, वो मर गया, कोई डूब कर मर गया, वो भी शहीद है। या इसी तरह कोई बंदा गरक होकर या कोई बंदा जल कर मर गया। मुसलमान की मौत जो है वो शहादत की मौत है, ये याद रखें। सिर्फ और सिर्फ इंसान के दिल के अंदर क्या होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू सबको सही मन की तौफीक अता फरमाए।